हेलो एवरीवन, आई एम सतीश। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम फरवरी 2025 के पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट एचपी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से करेक्ट आंसर आएगा नालागढ़। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में हिमाचल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित किया जाएगा दबोटा जगह है एक नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। बात करते हैं तो इसको डेवलप कौन करेगा? तो इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को डेवलप किया जाएगा HPPCL यानी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये दोनों आपस में कोलैब करके इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को डेवलप करेंगे। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की कैपेसिटी है 1 मेगावाट। बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भारत का पहला ग्रीन स्टेट बनने का टारगेट सेट किया है 31 मार्च 2026 तक। HP की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 31 मार्च 2026 तक ये भारत का पहला राज्य बनेगा और ग्रीन स्टेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कौन सी खेल की टीम है जो नेशनल चैंपियन बनी है? तो राष्ट्रीय चैंपियन कौन सी टीम बनी है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका हिमाचल की जो विमेंस की कबड्डी टीम है वो नेशनल चैंपियन बन गई है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। HP ने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है विमेंस कबड्डी की इवेंट में। इसमें हिमाचल प्रदेश में हरियाणा को हराया इतने पॉइंट से, और ये फाइनल कहाँ पे आयोजित किया गया? उत्तराखंड के हरिद्वार में। और ऐसा करने वाला हिमाचल लगातार 3 पिछले टाइटल से बन रहा है, यानी पिछले 3 सालों से लगातार हिमाचल ने इस टाइटल को जीता है। बात करें तो ये इवेंट कहाँ पे हुई है? जैसे कि हम जानते हैं हाल ही में 38th नेशनल गेम्स चली हुई हैं जो कि आयोजित की जा रही है उत्तराखंड में। इन्हीं गेम्स में हिमाचल ने गोल्ड मेडल को जीता है और हिमाचल चैंपियन बना है कबड्डी के विमेंस से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश ने गोल्ड मेडल जो है पिछले 2 बार भी जीता है इन नेशनल गेम्स में। तो पिछली नेशनल गेम 2023 की गोवा में हुई थी, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता था। 2022 की अहमदाबाद में हुई थी, वहाँ पे भी हिमाचल ने कबड्डी में महिलाओं के वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था और नेशनल चैंपियन बनी थी। वहीं बात करें कि जो हिमाचल प्रदेश की टीम है इसके कैप्टन कौन है? तो इसकी कैप्टन है पुष्पा राणा, जो कि संबंध रखती है मिलाह विलेज जो है शिलाई तहसील जो कि सिरमौर जिला के अंतर्गत आता है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारे एपीसी एकेडमी में 3 कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। जल्दी से आप एनरोल कर सकते हैं HP पुलिस के लिए, HP टेट के लिए और CTET के लिए। तो जल्दी से जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3rd क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में एक IIT कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपको मिलेगा मंडी में। इसका एक एक्सटेंशन सेंटर ओपन किया जाएगा किस स्थान पर? तो IIT मंडी का जो एक्सटेंशन सेंटर ओपन किया जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर है पालमपुर में। D इज द करेक्ट आंसर। पालमपुर में IIT मंडी का एक एक्सटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। बात करें इस एक्सटेंशन सेंटर के बारे में, तो इस एक्सटेंशन सेंटर में कुछ कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ये 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज इस एक्सटेंशन सेंटर में चलाए जाएंगे। वहीं इस कैंपस की बात करें तो ये कैंपस 52 एकड़्स में सेटअप किया जाएगा। बेसिकली पालमपुर टाउन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगोटला विलेज, वहां पे इस कैंपस को सेटअप किया जाएगा। बात करते हैं IIT मंडी के बारे में, तो IIT मंडी बेसिकली आपको मिलेगा कमांड वैली है, जगह है सुरान, यहां पे मिलेगा ये आपको, ये मंडी जिला में। और IIT मंडी की स्थापना की गई है 2009 में। बात करते हैं यहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की गई है, तो 2022 में भी एक करंट अफेयर था कि हिमाचल प्रदेश का पहला ITI जहां पे फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया जाएगा, तो वो बना था आपका शाहपुर पहला हिमाचल प्रदेश का ITI बना था जहां पे ड्रोन स्कूल जो है स्टार्ट किया जाएगा, और ये हुआ था 2022 में। शाहपुर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में।
नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड जो है बनाया जाएगा। जिस तरह से फीफा के जो ग्राउंड होते हैं फुटबॉल के, उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी वैसा एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। तो वो किस जिले में? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, सोलन है, शिमला है, हमीरपुर है, कांगड़ा। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं तो ये कांगड़ा जिला के बेसिकली कहां पे बनाया जाएगा? ये धर्मशाला में बनाया जाएगा। धर्मशाला में इस ग्राउंड का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। इस ग्राउंड को बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो आएगा 10.5 करोड़ रुपए। 10.5 करोड़ से ये ग्राउंड तैयार किया जाएगा। पहले इस ग्राउंड की जो फील्ड थी उसका तो एरिया था वो था 90x45, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 107x70, जो कि एक फीफा के फुटबॉल ग्राउंड का स्टैंडर्ड होता है। फुटबॉल स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम को और ग्राउंड को तैयार किया जाएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 2 शहर आते हैं, एक आता है शिमला, दूसरा आता है धर्मशाला। तो धर्मशाला में इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस फुटबॉल ग्राउंड को तैयार किया जाएगा। और इसके लिए अप्रूवल किससे मिला है? जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है चंडीगढ़ की, उसने भी अप्रूवल दे दिया है कि धर्मशाला में इस ग्राउंड को तैयार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रोग्राम है उसमें। तो हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूल इस ग्रीन ऑडिट जो प्रोग्राम है इसमें सिलेक्ट हुए हैं? ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 21। तो हिमाचल प्रदेश के ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रोग्राम में 17 स्कूल सिलेक्ट किए गए हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में जानते हैं। 17 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है। जो सेंटर का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है न्यू दिल्ली में, इसने सर्टिफिकेट इशू किए हैं हिमाचल प्रदेश के 17 स्कूलों को, जिसमें देश भर के स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है जो एकेडमिक सेशन है 2024 और 25 का, इसके अंतर्गत। और यह सर्टिफिकेट हिमाचल के कितने स्कूलों को मिला है? 17 स्कूलों को। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो 17 स्कूलों में से 6 स्कूल हैं सोलन के, 6 है शिमला के। दोनों ही जिलों से 6-6 स्कूल हैं। 2 स्कूल हैं हमीरपुर से, 1 स्कूल मिलेगा चंबा से, 1 स्कूल है बिलासपुर का और 1 स्कूल है सिरमौर का। तो टोटल 17 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के ग्रीन स्टेट ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत। वही बात करें ग्रीन स्कूल प्रोग्राम जो है जीएसपी कहते हैं जिसे, ये ऑडिट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था भारत की सरकार के द्वारा 2005 में। ये बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया था? हुआ क्या था, पीसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था 1991 में। इस केस के अंतर्गत पर्सन ने ये लिटिगेशन डाली थी कि स्कूल्स में भी बच्चों को इन्वायरमेंट साइंस के बारे में अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था 2003 में कि ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिसके अंतर्गत बच्चों को जो है ग्रीन स्कूल के बारे में बताया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। तो नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश में एक इंटरनेशनल फेयर मनाया जाता है शिवरात्रि का मंडी में। तो शिवरात्रि के मंडी फेयर में 2025 में जो देवताओं को इनवाइट किया जाता है, जो वहाँ के मुख्य देवता हैं, उनको इनवाइट किया गया है एक ऐसा क्राफ्टेड इनविटेशन लेटर डिज़ाइन करके, एक ऐसा कार्ड बनाया है और उसमें जो लेटर्स की डिज़ाइनिंग है बहुत अच्छे से की गई है, प्राकृतिक रूप से, जो पिछले पेंटिंग्स या आर्ट स्टाइल होता था उसका। तो कौन सी कलाम आर्ट स्टाइल का यूज़ किया गया है उन लेटर्स को बनाने के लिए? तो उस इनविटेशन लेटर्स को बनाने के लिए जो कलाम स्टाइल यूज़ किया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन दिया है कांगड़ा कलाम, बी ऑप्शन है मंडी कलाम, सी ऑप्शन है चंबा कलाम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो उस इनविटेशन लेटर्स को बनाने के लिए जो बेसिकली कलाम यूज़ की गई है वो है मंडी कलाम। मंडी कलाम की जो आर्ट शैली है, कला शैली, उसको यूज़ किया गया है, जिससे वो लेटर्स, वो इनविटेशन कार्ड्स बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत देवताओं को इनविटेशन दिया जाएगा शिवरात्रि मेले के लिए। चलिए डिटेल में जानते हैं। मंडी कलाम जो है यूज़ की गई है, जैसे कि हम जानते हैं 2025 का
जो शिवरात्रि फेस्टिवल है ये 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक मनाया जाएगा। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? मंडी जिला में। मंडी जिला में इस शिवरात्रि मेले की शुरुआत की थी, जिसने मंडी कस्बे की स्थापना रखी थी राजा अजबर सेन। 1526 में उन्होंने शिवरात्रि मेले की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। इस कार्ड को डिजाइन किया गया है जो रॉयल पैट्रोनेज थी 16 और 18 सेंचुरी के बीच में, वहां पे मंडी कलाम कला शैली को यूज किया जाता था, मंडी कलाम आर्ट स्टाइल को, उसी का यूज करके इस इनविटेशन कार्ड को बनाया गया है। लेटर्स को इसी शैली में तैयार किया गया है, लिखा गया है। और ये बेसिकली फेमस थी किस टाइम में? तो मंडी कलाम फेमस थी उस समय राजा थे सिद्ध सेन, उनके समय काल में। वहीं ये फैसला किसने लिया है? जो फेस्टिवल कमेटी है उसने डिसाइड किया है। साथ ही साथ ये इनविटेशन लेटर जो है अन्य 216 देवताओं को भी दिया जाएगा। और टोटल 81 मंदिर हैं मंडी जिला में जिनको इन देवताओं को इनविटेशन दिया जाता है शिवरात्रि मेले के लिए। जैसे कि आप अलग अलग प्रकार की झांकियां भी मेले में देखते हैं उस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बताहूता एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, उसने 1 मेगावाट का जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेटअप किया है? तो बटाहूटा कृषि सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के 4 ऑप्शन है, एक जिले में सोलर पावर प्लांट लगाया है 1 मेगावाट का। ए ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है सोलन, सी ऑप्शन है उन्ना, डी ऑप्शन है कांगड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है मंडी जिला में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं कहां पे। तो इस सोसाइटी ने 1 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो बेसिकली एक बैरन लैंड थी 3 बीघा की, वहां पर स्थापित किया है। कहां पे? ये है पटड़ी घाट। पटड़ी घाट पंचायत मिलेगी आपको, सरकाघाट सब डिवीजन मंडी जिला में। वहां पे इस सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया है जो हिमाचल प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी है उसके अंतर्गत। सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूसली यूज होती रहती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। बेसिकली हिमाचल में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को जो गवर्नमेंट अथॉरिटी देखती है या अप्रूवल देती है वो है हिम ऊर्जा। हिम ऊर्जा क्या करती है? रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोग्राम हैं उसको प्रमोट करती है, जिसमें सोलर हाइड्रो प्रोजेक्ट सारे ही आ जाते हैं। हिम ऊर्जा की बात करें तो हिम ऊर्जा की स्थापना की गई है 1989 में, 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछले कुछ टाइम से, जो कि एनुअल वाटर बर्ड सेंसस था उसमें यह चीज रिकॉर्ड की गई है। तो जैसे कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए वो फेमस है, यानी जो आपके बेसिकली ऐसे जीव, ऐसे पक्षी जो प्रवासी हैं अन्य देशों से यहाँ आते हैं मौसम के हिसाब से, तो उसके लिए फेमस यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कौन सी है? गोबिंद सागर, पोंग लेक, रेणुका लेक और ऑल ऑफ दिस। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है आपकी पोंग लेक। पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, वहां पर नोट डाउन किया गया है जो एनुअल वाटर बर्ड सेंसस है उसमें, कि सबसे अधिक जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो बड़े हैं पिछले कुछ टाइम से। हाल ही में खबरों में आया था। बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो माइग्रेटरी बर्ड्स देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं साइबेरिया, रशिया से। अभी हाल ही में 2 ऐसे देश हैं वहां के भी बर्ड्स देखे गए हैं, वो हैं आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बात करते हैं डिटेल में पोंग लेक। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें आया है कि टोटल डिपेंडेंट बर्ड्स कितने हैं? 97 स्पीसीज के 1,53,719 वर्ड जो स्पीसीज देखी गई हैं, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स 55 स्पीसीज हैं, 55 प्रजातियों के हैं, जो है करीबन 1.4 लाख इतने माइग्रेटरी बर्ड्स यानी अन्य देशों से आए हैं, जिसमें 31 स्पीसीज हैं जो वहां पे रहते हैं बर्ड्स, जिसके टोटल बर्ड्स हैं 7,382 और 11 अन्य स्पीसीज हैं जिसके टोटल बर्ड्स देखे गए हैं 1966। वहीं बात करें तो हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड हुआ है 2004 के सेंसस के बाद। लास्ट में जब 2004 का सेंसस हुआ था एनुअल बर्ड्स का, तो उसमें सबसे अधिक बर्ड्स देखे गए थे। उसके मुकाबले 2025 में जब यह सेंसस रिलीज हुआ है तो इसमें भी सबसे अधिक माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी देखे गए हैं।
बात करते हैं पौंग लेक, जो कि पौंग डैम के ऊपर बनाई गई है। इस डैम को बनाया गया था 1975 में और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1961 में। और यह डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ब्यास नदी के ऊपर। और पौंग लेक, जिसका अन्य नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम, यह बेसिकली आपको देहरा गोपीपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला करंट अफेयर है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश ने 9th लोएस्ट रेनफॉल रिसीव किया है पहले मंथ में इस साल के कैलेंडर ईयर में, और यह किस वर्ष से मुकाबला किया गया है कि वो 9th नंबर का लोएस्ट है? तो वो सेंसस हुआ था। यहां पे 4 ऑप्शन दिए थे कि 1901 में, 1911 में, 1921 में और 1931 में। तो 1901 के सेंसस के बाद ये 9th लोएस्ट रेनफॉल देखा गया जनवरी 2025 में। चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो 1901 के सेंसस के बाद ये 9th लोएस्ट रेनफॉल था हिमाचल प्रदेश में। ऑन एन एवरेज हिमाचल प्रदेश का जनवरी मंथ का जो रेनफॉल है वो है 85.3 मिलीमीटर। पर इस साल कितना रिकॉर्ड किया गया? मात्र 13.3 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल, जो कि बहुत कम है। और यह देखा गया है 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। बात करते हैं कि 1901 के बाद सबसे कम रेनफॉल देखा गया था 1966 में। 1966 में जनवरी मंथ में 0.3 mm ही बारिश हुई थी। फिर 1924 में 6.8 mm, वहीं 2018 में 9 mm और 2024 में थी 6.8 mm। वहीं 2025 में कितनी देखी गई है? 13.3 mm, जो पिछले करीबन 125 सालों में 9th लोएस्ट रेनफॉल था जनवरी मंथ का। वहीं अभी करंट अफेयर भी देखा गया है वर्ल्ड लेवल पे कि जनवरी 2025 पूरी दुनिया में सबसे गर्म जो साल देखा गया है, साल में जनवरी मंथ को देखा गया है पिछले 100 सालों में। तो पिछले 100 सालों में जनवरी पूरी दुनिया का सबसे गर्म साल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों को जो रेनफॉल था उसके हिसाब से देखा गया है जनवरी मंथ में कि कुल्लू में 76% कम बारिश हुई है, वहीं हमीरपुर और ऊना में 95% कम बारिश हुई है। तो ये आंकड़े सामने आए हैं जनवरी 2025 के बारे में। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वच्छ शहर समृद्धि शहर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक पोर्टल सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। किस डिपार्टमेंट के लिए? तो सीएम साहब ने जो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम और जो आपका नागरिक सेवा पोर्टल है ये लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है आपके पास डिपार्टमेंट। रूरल डिपार्टमेंट के लिए, बी ऑप्शन अर्बन डिपार्टमेंट के लिए, सी ऑप्शन पंचायती डिपार्टमेंट के लिए, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्बन डिपार्टमेंट के लिए ये आपका सिटीजन सर्विस पोर्टल और स्वच्छ शहर समृद्धि शहर पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। अर्बन डिपार्टमेंट है इसका आंसर। सिटीजन सर्विस पोर्टल के बारे में बात करें तो एक तरह से एक इनिशिएटिव है जिसको शुरू किया गया है वन स्टेट वन पोर्टल, कि हर राज्य का एक एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जो शहरों से संबंधित हो। यह पोर्टल क्या करेगा? बहुत सारी आपको ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज देगा, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस चाहिए तब, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट चाहिए तब, कोई अन्य भी किसी प्रकार की समस्या है उन सारी समस्याओं को भी इस पोर्टल पे आप देख सकते हैं, उनका निवारण पा सकते हैं। बात करेंगे कि अगले कुछ ही दिनों में 45 और सर्विसेज को इस पोर्टल में ऐड ऑन किया जाएगा और इस पोर्टल के अंतर्गत, सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंतर्गत जो भी हिमाचल प्रदेश में अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पे 2.82 लाख घरों को आईडी कार्ड इशू होंगे। उन लोगों को आईडी कार्ड इशू किए जाएंगे जो बेसिकली क्या करेंगे? गार्बेज कलेक्शन के लिए प्लस बिल के इश्यूज के लिए उनसे बिल लिया जाएगा और उनसे जो गार्बेज है उसको इकट्ठा किया जाएगा। ये आईडी कार्ड इशू किए जाएंगे इस पोर्टल में। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए फरवरी 2025 के पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। अगर आप लोग भी टैट, अन्य एग्जाम, किसी भी एग्जाम, कमीशन, पुलिस, सबकी तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।